जबकि हमें अमली तौर पर दीन का भी हुक्म है कि अगर हम नेकी का हुक्म करें तो बुराई से रोकना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमको जो सबसे बड़ी रुकावट आती है क्योंकि कोई इसके खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। खुशामदीद नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट मिस्टर ताहिर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छी यहाँ पे एक खिताब करते हुए बहुत अच्छी बात इन्होंने की जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी जाके इनके साथ जो है गुफ्तगू कर रहा हूँ। इनका साफ तौर पे कहना था कि जब हमें नेकी की ज़िक्र करनी चाहिए या नेकी के लिए बुलाना चाहिए तो हमें ज़ोर से बुलाना चाहिए लोगों को, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम माशरे में उतना ध्यान नहीं देते हैं, हमसायों पे उतना ध्यान देते नहीं है। हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिस बारे में इन्होंने बात की ड्रग्स के बारे में, वो कब हमारे दरवाज़ा खटखटाएगा, वो कब हमारे दहलीज पे पहुंचेगा, उसकी हमें फिर पता नहीं चलेगी। जिस तेज़ी से मुनशियात जम्मू कश्मीर में इस वक्त फैल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए और हमसे बात कर। आपका ये जो विचार था ये बहुत अच्छा मुझे पर्सनली लगा। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि आपने कहा कि जब नेकी के लिए हमें बुलाना हो तो हमें ज़ोर से बुलाना चाहिए, और अगर कोई बुरा कर रहा हो तो हमें बिल्कुल रोकना चाहिए वो। लेकिन आजकल के टाइम पे देखा नहीं जाता उतना, क्योंकि मुनशियात का ज़माना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर 5 घर या 6 घर के बाद जो है ड्रग एडिक्ट जो है वो मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर जो आज यहाँ पर दारुल उलूम हनफिया रज़विया मुजद्दिदिया के सरपरस्त आला अलहाज मौलाना वली मोहम्मद रज़वी साहब ने यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसका मौजू यही था कि किस तरीके से हम ये जो मंशियात ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में घर घर फैल रही है, इसका हम कैसे कम कर सकते हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं या इसको रोकने के लिए क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो मेरा ये ज़ाती तौर पर बहैसियत पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट मानना है कि अक्सर जो हमारी सोसाइटी में जो मुझे महसूस होता है, मेरी ज़ाती राय है या मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैं सियासी समाजी ज़िंदगी में लगभग पिछले 15 साल से एक्टिव हूँ, तो मुझे लगता है कि हम बस बात करने के हद तक ही इसको महदूद रखते हैं, जबकि हमें अमली तौर पर दीन का भी हुक्म है कि अगर हम नेकी का हुक्म करें तो बुराई से रोकना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमें चाहिए, हमारी सोसाइटी को चाहिए, हमारे जो मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे जो कमिटीज़ होती हैं, उनको चाहिए कि वो जहाँ पर भी उनको लगे कि कोई फ़र्द, गाँव का कोई फ़र्द या समाज का कोई फ़र्द इस में मुलव्वस है, तो उनको चाहिए कि वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो और गवाही देने के लिए तैयार हो। मैंने देखा है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलखसूस जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको जो बड़ी रुकावट आती है इन पर जो ये मंशियात हैं इनको रोकने में, उनको जो सबसे बड़ी रुकावट आती है क्योंकि कोई इसके खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने यही कोशिश की है कि जैसा कुरान में भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर एक तरफ से हम नेकी का हुक्म करें तो दूसरी तरफ से उतना ही ज़रूरी है कि बुराई को भी रोके, बदी को भी रोके। जी तो आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि ड्रग्स इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, कब हमारे दरवाजे तक पहुँचे, कब हमारे दहलीज पे ये ड्रग्स, ये मुनशियात दस्तक दे, हमें खुद भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बढ़ती है, और बिल्कुल चाहे मोहल्ले वाले हो, कॉलोनीज़ वाले हो, या श्रीनगर वाले हो, या किसी गाँव में रहने वाले हो, जो भंग उनके घर के इर्द गिर्द पनपती है, उनको चाहिए कि सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करें, या गांव में ऐसी कमिटीज़ बनाए, या कॉलोनीज़ में ऐसी कमिटीज़ बनाए जो इस पे नज़र रखें। आपको क्या लगता है बीइंग ए सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? वालिदीन की जिम्मेदारी है, सबसे बढ़कर वालिदीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमें ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे नौजवान होते हैं, हमें इस चीज़ पर ज़रूरी तौर पर नज़र रखनी चाहिए कि वो उनकी कंपनी क्या है, वो उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। और अगर हमें कहीं पर भी ये महसूस होता है कि उनका उठना बैठना एक गलत सहबत के साथ है, एक उन लोगों के साथ हैं जो इस तरीके के मंशियात में मुलव्वस हैं, चाहे वो ड्रग पेडलर्स हैं या इसका कारोबार करने वाले हैं या जो भी हैं, तो उनको ख़ास तौर पर वालिदीन की ज़िम्मेदारी है कि
अपने बच्चों का ख्याल रखे और कोशिश करे कि उनकी सोहबत, उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ हो। इस तरीके से और भी कई एक वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। जैसा मैं ज़ोर देकर ये बात भी कह रहा हूँ कि हम गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें कि उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ हैं। इसी तरीके से जो बेरोज़गारी हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो हमारे बच्चे अभी डिप्रेशन में हैं या चूँकि कश्मीर जो है ये एक कन्फ्लिक्ट जोन है, इस वजह से भी यहाँ के नौजवान जो हमारे हैं वो डिप्रेशन में हैं या उनको रोज़गार मैसर नहीं है। ये सारी वजूहात हैं जिनको बहैसियत सोसाइटी हमें सोचना चाहिए और उनको उनके मसाइल, जो हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि एक उलमा ने भी यहाँ पे बात छेड़ी कि पहले कोई भी अगर सिगरेट से ही स्टार्ट होता है सब कुछ, अगर सिगरेट पे पाबंदी आयद की जाए तो लगता है कि बहुत सारा जो भी ड्रग पनपता है फिर आगे जाके वो कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि मेंशन किया कि शौकिया तौर पे पहले इंसान जो है, बच्चा जो है सिगरेट पी लेता है, फिर आदी हो जाता है, उसके बाद जो है हेल्थ की नीड बन जाती है वो सब चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जहाँ तक पाबंदी लगने की बात है तो हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें शराब पर कोई वो जुर्म नहीं है, बल्कि वो कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में जब उनकी मैरिज होती है तो ये एक लाजमी जुज़ होता है उसका। इस तरीके से दूसरे मज़ाहिब भी हैं जिनमें उतनी ख़ास पाबंदी नहीं है। जब भी हम शरीयत की बात करते हैं, शरीयत को मानने वाले मुसलमान हैं, जो शरीयत मोहम्मदिया है उसको मानने वाले मुसलमान हैं। हमें खुद ही उसको लागू करना है, हमें किसी का ये इंतज़ार नहीं करना है कि कोई हमें ये लागू करके दे। ये बात ज़रूर है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी जो कोशिशें हैं, जो उनकी काविशें हैं मनशियात को रोकने में, वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि शरीयत मोहम्मदिया जो है, जो शराब को हराम करार दिया गया है, ये वाहिद एक शरीयत है जो हमारी शरीयत है। और इसलिए हमें दूसरों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अगर कहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसके 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में कोई सिगरेट फ़रोख्त नहीं कर सकता है। तो अगर कोई ऐसी शिकायत है तो हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चूँकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है बड़े पैमाने पे इस बारे में बात की थी कि यहाँ पे अल्कोहल बैन होना चाहिए, जितनी भी शराब की दुकानें हैं यहाँ पे वो बंद होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि करंट सरकार जो है, एनसी गवर्नमेंट अभी यहाँ पे है, चल रही है, क्या कुछ लगता है आपको इस बारे में कुछ काम हो रहा है? जहाँ तक एनसी गवर्नमेंट की बात है, उन्होंने जो भी वादे किए थे तो आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि वो बहुत हद तक उन वादों से मुनहरिफ हो रहे हैं। जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी बातें, अगर यहाँ पर मंशियात पर पाबंदी आयद करनी है या यहाँ पर अल्कोहल पर पाबंदी आयद करनी है, ये तो बड़ी बात है। जो उन्होंने छोटी छोटी बातें की थी तो हम सब जानते हैं कि वो उन पर भी खरा नहीं उतर रहे हैं। तो उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस तरीके के मसाइल को जो लोगों की यहाँ पर एक चाहत है कि यहाँ पर चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं और यहाँ के लोगों की चाहत है कि यहाँ पर पाबंदी लगनी चाहिए, एक जमहूरी हक़ है। जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स में, जैसे बिहार में या दूसरे स्टेट्स में भी अल्कोहल पर पाबंदी लगाई गई है, तो हमारा हक़ बनता है कि यहाँ पर भी इन मनशियात पर, अल्कोहल पर, ख़ास तौर पर जो शराब हैं उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये हमारा हक़ है। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की बात है, मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बदकिस्मती से ये भी कहा था एक बार कि टूरिज़्म, चूँकि जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो यहाँ पर हमारे लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी बदनाम किया था क्योंकि यहाँ पर एक ये टूरिस्ट स्टेट है, तो इस वजह से हम इसको पाबंदी नहीं लगा। ये उनके ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से भी बयान आया था बदकिस्मती से, इसलिए हम ये तवक्को नहीं कर सकते उनसे कि वो इस तरीके का कोई इक़दाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अहमद कादरी साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और बेसाख्ता तौर पे कई सारी नसीहत आमोज़ बातें आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस अनायत बेग के साथ।